बहुत से शागिर्द भी ऐसे होते हैं अपने उस्तादों से अकड़ते हैं, उस्तादों से लड़ते हैं, उस्तादों की बदतमीजी करते हैं। वो अगर 10 साल भी पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़े या मदरसे में पढ़े या कॉलेज में पढ़े, वो बेअदबी जरूर करते हैं, उस वक्त दादागिरी जरूर दिखाते हैं, लेकिन जब वो स्कूल और कॉलेज से निकलते तो कोरे गए थे कोरे निकलते हैं, कुछ लेके नहीं निकलते। लोगों अपने सीनों को इल्म से भर के वही निकलते हैं जो उस्तादों का अदब करते हैं, और जब वो अदब करते हैं तो अल्लाह उन्हें इस काबिल बना देता है कि फिर जमाना उनका अदब करता है, जमाना उनका अदब करता है। समझ रहे हैं? बहुत से लोगों को अंदर ये आदत है कि वो मौलवियों को भी बदतमीज बोल देते हैं। वो सोचते हैं मौलवी हमारा क्या करेगा, मौलवी तो तेरा कुछ नहीं करेगा मगर अल्लाह तेरा बहुत कुछ कर लेगा। अदब बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। अगर अदब नहीं हुआ ना तो अबू जहल रोजाना नबी को कई बार देखता था, एक बार नहीं कई बार देखता। तुमने तो एक बार भी नहीं देखा नबी को, अबू जहल कई बार देखता था, लेकिन अदब नहीं था उसके दिल। क्या नहीं था? अदब नहीं था, इसलिए वो अबू जहल होके मरा। यमन में एक नबी का आशिक रहता था, उसने कभी नबी को नहीं देखा था, नाम वैसे करनी था, मगर वो आशिकों का इमाम होके दुनिया से गया। अदब बहुत जरूरी है, अदब बंदे को वली बना देता है, अदब बंदे को वली से गौस बना देता, कुतुब अब्दाल बना देता है। अगर अदब हो तो अबू बकर बना देता है, अगर अदब हो तो फरूक आजम बना देता है। लोगों अगर अदब हो तो फिर इमाम आजम बना देता है। सुभान अल्लाह। नौमान को इमाम आजम बना देता है, और अगर अदब हो अहमद रजा खान को मुजद्दिद आजम बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा मुफ्ती गुलकाम रजा कादरी, नारे तकबीर। अब एक बात बताऊं मैं आपको, सुनेंगे? जिस दरख्त के टहनियों पे फल होते हैं, चाहे वो आम का हो, अमरूद का हो, सेब का हो, ये किसी का भी हो, उसकी टहनियां झुकी हुई होती हैं या ऊपर को होती हैं? बोले झुकी हुई होती हैं। ठीक है? जिस शख्स के पास, जिस इंसान के पास कुछ होता है वो झुका हुआ होता है। समझ रहे हैं आप? ये जिहालत है, अकड़ के चलना, लोगों से अकड़ के बात करना, लोगों से सख्त ट्यून में बात करना, लोगों से टेढ़ी भेड़ी बात करना, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को जलील करना, लोगों को बेअदबी के साथ बात करना, ये कमाल की बात नहीं है, ये जिहालत की बात है। इससे पता चलता है कि इसके पास कुछ नहीं है। जिन शाखों पे फल होते हैं वो शाखें झुकी हुई होती हैं। बात समझ में नहीं? बाज आदमी जाहिल की जिहालत की गठरिया उसके सर पे होती है और वो अकड़ता है लोगों से, वो समझता है कि मैं दादा हूं, जबकि वो दादा नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, इसलिए कि वो अकड़ रहा है। लेकिन न अल्लाह की नजर में उसकी कोई औकात है, न दुनिया वालों की नजर में कोई औकात है। जाहिरी तौर पर दुनिया वाले उससे कुछ ना कहते हो, मगर पीछे जरूर कहते हैं यार ये आदमी अच्छा नहीं है। पीछे जरूर कहते हैं। इसलिए अल्लाह की मखलूक से कभी ना करो, अल्लाह की मखलूक की कभी बेअदबी ना करो, हर एक से अदब के साथ पेश आओ। हो सकता है ये अदब तुझे बहुत ऊंचा उठा के ले जाए, बहुत ऊंचा उठा के ले जाए। बहुत से शागिर्द भी ऐसे होते हैं अपने उस्तादों से अकड़ते हैं, उस्तादों से लड़ते हैं, उस्तादों की बदतमीजी करते हैं। वो अगर 10 साल भी पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़े या मदरसे में पढ़े या कॉलेज में पढ़े, वो बेअदबी जरूर करते हैं, उस वक्त दादागिरी जरूर दिखाते हैं, लेकिन जब वो स्कूल और कॉलेज से निकलते तो कोरे गए थे कोरे निकलते हैं, कुछ लेके नहीं निकलते। लोगों अपने सीनों को इल्म से भर के वही निकलते हैं जो उस्तादों का अदब करते हैं, और जब वो अदब करते हैं तो अल्लाह उन्हें इस काबिल बना देता है कि फिर जमाना उनका अदब करता है।
जमाना उनका अदब करता था, समझ रहे हैं? बहुत से लोगों के अंदर ये आदत है कि वो मौलवियों को भी बदतमीज बोल देते हैं। वो सोचते हैं मौलवी हमारा क्या करेगा, मौलवी तो तेरा कुछ नहीं करेगा मगर अल्लाह तेरा बहुत कुछ कर लेगा। बात समझ रहे? बहुत से लोग ऐसे इमामों को बदतमीज बोल देते हैं, बहुत से लोग ऐसे कि वलियों तक को बदतमीज बोल देते हैं, बहुत से लोग ऐसे बुजुर्गों को बदतमीज बोल देते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि मोहल्ले में या बस्ती के लोगों को बदतमीज बोल देते हैं। अगर थोड़ी सी उनके पास पावर है तो वो पावर के नशे में बदतमीज बोल देते हैं। मगर लोगों तुम्हें पता नहीं है इनकी ये बदतमीज बोलना भी मैदान महशर में इन्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। क्या पता जिसको तुमने बदतमीज बोला, किसी गरीब का तुमने दिल दुखाया, उसके दिल से आह निकल गई और वो आह बाबे इजाबत से टकरा गई। अल्लाह की कसम तुम तबाह होकर रह जाओगे, तबाह। किसी की आह कभी ना लिया, किसी की आह कभी ना लिया। आहें बहुत खतरनाक होती हैं। गरीबों के दिल के जो धुएं होते हैं ना, खुदा की कसम वो अमीरों के नशेमन को तबाह बर्बाद कर देते हैं, उनकी कोठियों में आग लगा देते हैं। इसलिए किसी के दिल को ना दुखाओ, किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचाओ, किसी की बद्दुआ लेने की कोशिश ना करना। अल्लाह ने अगर ताकत दी है तो उस ताकत को मजलूमों की आस बनाना, गरीबों की मदद में इस्तेमाल करना, कमजोरों की मदद करने में इस्तेमाल करना, कमजोरों को दबाने में कभी इस्तेमाल ना करना। समझ रहे हैं? एक अल्लाह वाला, अरे भाई इधर खामोश हो जाओ यार, आप लोग खामोश हो जाएं। देखो अगर आप खामोश नहीं होंगे ना तो फिर तकरीर कैसे हो पाएगी। इसलिए कि जो तकरीर चल रही मैं बड़ी मेहनत से कर रहा हूँ, मैं मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, तो आप लोग कम से कम मेरा साथ दो ताकि मैं आपको सुना सकूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं तकरीर कर रहा हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यार मैं जो तकरीर आज कर रहा हूँ तो वो उन लोगों में कर रहा हूँ कि जो लोग तकरीर सुनने आते हैं। ऐसा लग रहा है कि तकरीर हो रही है कहीं मेले में मैं चला गया हूँ। मेले में होता है जिसका जो जी चाहता वो करता है। लोगों ये मेला नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की महफिल, ये मेला नहीं है। और नौजवान इधर को दांत फाड़ लो, इधर देखो, इधर दांत काय को फाड़ लो, अजीब मसला है। ये कोई मेला नहीं है, मुस्तफा की महफिल। एक अल्लाह वाला निकला, अल्लाह अल्लाह करता हुआ जा रहा है, उधर से एक जोड़ा आ रहा, जोड़ा कपल जानते हो, दूसरे एक दूसरे मोहब्बत करने वाला, वो जोड़ा आ रहा। अजीब नशे में चूर है ये कपल। इस अल्लाह के वली के कदमों से गुबार उठा और इस कपल के कपड़ों पे जाके लग गया। लड़की ने शिकायत की अपने महबूब से, ये कौन दीवाना है, ये कौन बूढ़ा है, ये कौन पागल है, इसके उठे हुए गुबार से मेरे कपड़े गंदे हो गए। वो नशे में चूर था, उसने हाथ उठाया, अल्लाह वाले को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। अल्लाह वाले की शान कुछ नहीं कहा उसने, थप्पड़ खाया, आगे निकल गया। आगे निकला, हलवाई अपनी दुकान में दूध कढ़ाई में गर्म कर रहा था। हलवाई ने कहा बाबा दूध पियोगे? का बेटा पिला दे। एक गिलास दूध उसने दिया, इसने दूध पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मौला तेरी भी क्या शान है, कभी थप्पड़ खिलाता है, कभी दूध पिलाता है, वो भी शुक्र अदा किया। ये दूध पी के इधर से वापस आ रहा था, उधर से वो कपल फिर आ रहा था। मगर शान ये है कि ये अल्लाह वाला दूध पी के आ रहा था, दिल मुतमईन था। वो कपल आ रहा था जिसने चांटा मारा था, वो अजीब इत्तेफाक हुआ, ठोकर लगी, गिरा, वो हाथी टूट गया, वो हाथी टूट गया। अल्लाह से ज्यादा पावर किसी की नहीं है। अल्लाह फरमाता वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन में अकड़ के ना चलो। अल्लाह फरमाता तुम्हारी औकात क्या है, तुम एक नापाक कतरे से पैदा किए गए, जो पीठ से निकलता है मर्द। वो नापाक कतरा अगर कपड़े पे लग जाए तो नमाज ना हो। उस नापाक कतरे से अल्लाह ने हम सबको पैदा किया, ये हमारी औकात है।
और अल्लाह फरमा रहा है कि तुम अपने हुस्नों पे, अपनी जवानियों पे, अपनी खूबसूरतियों पे नाज कर रहे हो, इस पे नाज ना करो। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन में फिर नीचे की तरफ तुम्हें भेज दूंगा, नीचे की तरफ लौटा दूंगा। अगर जवानी है तो बुढ़ापा आएगा, अगर हुस्न है तो कब्र में तेरी गालों की गोश्त को मिट्टी खा जाएगा। वो भी तो वक्त आएगा ना, जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगा कि नहीं आएगा। ये जो तेरा हुस्न है इसको कब्र के कीड़े भी खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे। तो नशा गुरूर किस बात का, तकब्बुर किस बात का। लोगों इसका हाथ टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ देखा, अल्लाह वाले ने कहा क्या हो गया, ये कपल इस अल्लाह वाले के कदमों पे गिर गया, हुजूर माफ कर दे, जिस हाथ से मैंने थप्पड़ मारा था वो हाथ ही टूट गया, मुझे माफ कर दे, पता नहीं आपकी बददुआ तो नहीं लग गई। अल्लाह वाले ने कहा, वो लड़की माफी मांग रही थी, कहने लगे चुप जा, तेरा बीच में बोलने का मामला नहीं है, ये मामला महबूबों का है। लड़की बोली क्या हुआ, अल्लाह वाले ने कहा मेरे पैर से गुबार उठा, तेरे महबूब को गुस्सा आया, उसने थप्पड़ मार दिया, और जब मेरे महबूब खुदा को जलाल आया उसने हाथ ही तोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, जिंदाबाद। ये तो मामला चाहत का है। लोगों जो कमजोर है, जिसे सता रहे हो सकता है कि उसका मामला अल्लाह से इतना करीबी है, उधर उसकी दिल से आह निकले, बाबे इजाबत से टकरा जाए, तू तबाह बर्बाद, तबाह बर्बाद हो जाए। भाई स्टेज की चाय भी खत्म करो, ये लोग ऐसे इस चाय को भी ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, इनको ये पता नहीं है, ये ऐसे देख रहे हैं। मैं बिल्कुल आपका डिस्टर्ब नहीं चाहता, अगर आप डिस्टर्ब करते रहेंगे तकरीर नहीं करके दूंगा मैं बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल आप डिस्टर्ब नहीं चाहता मैं, आप बिल्कुल बोले नहीं, बात नहीं करें आपस में। हाँ बिल्कुल आप अगर आप इस तरीके से करेंगे मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरी जो तकरीर होती है वो आवाम से मिलजुल के होती है। आप मुझसे मिल के सुनेंगे तभी हो पाएगी, वरना मुझे कुछ याद ही नहीं आएगा। तवज्जो फरमाते जाएं, किसी के दिल को ना दुखाना। शहरों के अंदर लोग क्यों खुशहाल होते हैं, सुने आप, शहर में रोजी सबसे पहले मिलती है, देहात में बाद में, जबकि धान देहात में पैदा हो रहा है, गेहूं देहात में पैदा हो रहा है, गन्ना देहात में, लेकिन चाय अच्छी शहर का पीता है, चावल देहात में लंबा शहरी खाता है। देहात में इतना